आप लोग को आज हम पढ़ा देते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई एक कविता पुत्र वियोग। कहा जाता है कि प्रत्येक रचना में कहीं ना कहीं कवि छिपे होते हैं। कवि की जो भावना होती है, कवित्री की जो भावना होती है, वह आप लोग याद रखिएगा कि वह अपने आप में एक उनके मन से निकली हुई वाणी होती है, मन से निकली हुई शब्द होता है। और कवि अपने रचना में स्वयं को देखने का कार्य करते हैं। और ठीक उसी तरह से आपको बताते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इनका रचना, यह जो भी रचना रचे उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान अपने आप को ढाल कर रची हुई। कहा जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म आपको बसंत पंचमी के दिन हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविता यहीं पे उनकी कलम से आंख से आंसू बनते हैं और आंसू को ही वह रसनोई मानकर एक रचना रचते हैं, पुत्र वियोग। कि पुत्र के ना रहने पर एक मां के ऊपर क्या गुजरती है, उस रचना को पढ़ना है। कवित्री लिखती है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। अब मेरा खोया हुआ खिलौना अभी तक मेरे पास नहीं है आया। कि आज पूरा विश्व मुझे हंस रहा है, ताने मार रहे हैं, तरह तरह के शब्द है, दसों दिशाओं से मुझे ताने सुनने को मिल रहे हैं। पूरा विश्व हंस रहा है क्योंकि मेरा जो खिलौना है ना, वह मेरा बेटा है। मैं उसके साथ ही खेलती थी, अब तक मेरे पास नहीं आया है। इतना देर में वह खेल कर मेरे पास चला आता था। यह लिखती है, शीत ना लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। एक एक पंक्ति याद आ रहा है कि ठंडे के दिन में उसे ठंडा ना लग जाए, इसलिए हमने उसे गोद से जमीन पे नहीं उतारा है। कि शीत ना लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। कि ठंडा ना लग जाए इसलिए हमने गोद से उसे उतारने का कार्य नहीं किया है। छोड़ काम दौड़ कर आई मां कह के जब है पुकारा। मैं कोई काम करती थी और एक लफ्ज कहता था मां, तो मैं काम को छोड़कर दौड़कर उसके पास चली आती थी और कहने का अर्थ है उसे गोद में उठा लेती थी और पूछती थी, कहो बेटा क्या बात है। उसकी आवाज सुनकर मैं बावली सी हो जाती थी। थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई है। न सोता था तो कांधा पर इस प्रकार रख के और थपकी दे देकर हमने उसे सुलाने का कार्य किया है। जिसके लिए लोरिया गाई है, जिसके मुख पर जरा मलिनता देखकर आंखों में रात बिताई है। थोड़ा सा मैं सुन लेती थी कि बउआ का तबीयत खराब है, तो मैं उसे कहने का अर्थ है सारा रात जाग कर बिता देती थी कि मेरे बेटे को कुछ हो नहीं जाए। वह लिखते हैं, जिसके लिए भूल अपनापन। कवित्री का कथन है कि यही वह बेटा है जिसके लिए हमने अपनापन को भूला है। अपने पिता के बात को नहीं माना था, अपनी भाई के बात को नहीं माना था, जो मेरा दूसरा जगह विवाह सुनिश्चित कर रहे थे। जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया है। किसी भी पत्थर को मैं देवता मानकर पूजने का कार्य करती थी कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हो पाए।
कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया है। कहीं नारियल, कहीं दूध, कहीं बतासे, इतने मन्नत मांगे हैं कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे। और तब कहने का अर्थ है कि हमने शीश नवाया है, फिर भी कोई कुछ कर न सका, छीन गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छावना मेरा। कि इतना देवी देवता मिलकर भी कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार जो मेरा खिलौना था वह मुझसे छीन ही गया। कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया। आज मैं बेबस असहाय हूं। जब पति मर गया था तो कई व्यक्ति मुझे सहारा देने वाला था। एक उम्मीद था कि मैं बेटा के सहारे जिंदगी काट सकती हूं, लेकिन आज मेरा बेटा भी मुझसे छीन गया। तरप रहे हैं विकल प्राण, ये मुझे पल भर की शांति नहीं। वो खोया धन पाश को, इसमें कोई भ्रांति नहीं। मेरा मन तरप रहा है अंदर से, और थोड़ा सा भी मुझे शांति नहीं हो रहा है। मुझे कोई नहीं कह रहा है कि आपका बेटा आपको पुनः मिल जाएगा। इस तरह मुझे संतावना देने वाले कोई नहीं है। फिर भी रोता रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। मेरा मन है वह दिन रात रो रहा है, और मेरा जीवन अब नीरस लग रहा है, सूना सूना लग रहा है। मुझे किसी भी चीज का कहने का अर्थ है कि आपको अच्छा नहीं लग पा रहा है। वह कल्पना करती है कि यह लगता कि एक बार यदि मैं उसे पल भर को पा जाती, जी से लगाकर प्यार से सहला सहला कर उसे समझाती, कि एक बार यदि वह उठ जाता और उठकर चला आता न, तो मैं उसको गले से लगा लेती। अब बड़े प्यार से उसे सहलाकर उसे समझाने का कार्य करती। मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ की मन को समझाना। कि एक बार मेरा बेटा उठ जाता और मेरे सामने आ जाता तो हम गले से लगाकर और उसे समझाते और कहते कि बेटा तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाना। क्योंकि बेटा को खोकर माँ के मन को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। इससे आपको क्वेश्चन वगैरह सबसे अधिक रहता है। चलिए।